हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरुआत करेंगे 6 टर्म की द आउटसाइडर। तो शुरू करते हैं, इसका हम टाइटल करेंगे। ठीक है। टाइटल: मेयर सोल्ट द नरेटर इज़ अ यंग मैन लिविंग इन अल्जायर्स। तो मेजर सोल्ट जो नरेटर है वो यंग मैन रहता है, अल्जायरी में रहता है। आफ्टर रिसीविंग अ टेलीग्राम अबाउट हिज मदर्स डेथ ही टेक्स बस टू मरेंगो। अब देखो क्या होता है कि उससे जब अपनी मदर की डेथ का टेलीग्राम प्राप्त होता है ना, तो वो फिर बस लेता है मरेंगो के लिए, वेयर हिज मदर हैड बीन लिविंग इन एन ओल्ड पर्सनस होम, जहाँ उसकी जो मदर है ना वो रह रही होती है एक ओल्ड पर्सनस के घर पर। ही स्लीप्स फॉर आलमोस्ट द एंटायर ट्रिप। तो वो मतलब लगभग सोता ही है अपनी ट्रिप में। ठीक है, एक दिन के ट्रिप में बस में सो जाता है वो। व्हेन ही रीचेज ही स्पीक्स टू द डायरेक्टर ऑफ द होम। तो मतलब जब वो पहुंचता है ना, तो फिर वो जो घर का डायरेक्टर है उसे कहता है, द डायरेक्टर अलोज मेयर सोल्ट टू सी हिज मदर बट मेयर सोल्ट फाइंड्स दैट हर बॉडी हैज़ ऑलरेडी बीन सील्ड इन द कफन। अब देखो, जो डायरेक्टर है वो इजाज़त देता है मेयर सोल्ट को कि वो देख ले अपनी मदर को, लेकिन जो मेयर सोल्ट है ना वो देखता है कि उसकी जो मदर की बॉडी है मतलब वो सील हुई होती है कफन में, मतलब है ना। तो ही रिफ्यूज़ द केयर टेकर्स ऑफर टू ओपन द कॉफिन। तो वो मना कर देता है ओपन करने के लिए कॉफिन को। तो दैट नाइट मेयर सोल्ट कीप्स विजिल्स ओवर हिज मदर्स बॉडी बट टू हिज डिस्प्लेजर। तो फिर जो उस रात मेयर सोल्ट विजिल करता है अपनी मदर की बॉडी पर, बट मच टू हिज डिस्प्लेजर द टॉकेटिव केयर टेकर स्टेज विद हिम द होल टाइम। तो जो ज़्यादा बातें करने वाला केयर टेकर है ना वो हमेशा उसके साथ ही रहता है सारा टाइम मेयर सोल्ट स्मोक्स सिगरेट, ड्रिंक्स कॉफ़ी एंड डजेज ऑफ। अब देखो वो क्या करता है, सिगरेट पीता है, कॉफ़ी पीता है, फिर वो मतलब आँख लग जाती है उसकी। द नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर द फ्यूनरल ही मीट्स विद द डायरेक्टर अगेन। अब संस्कार से पहले वो अगले दिन वो मिलता है डायरेक्टर से दोबारा। द डायरेक्टर इन्फॉर्म्स हिम दैट थॉमस पीरेक्स एन ओल्ड मैन हु हैड ग्रोन वेरी क्लोज टू। तो फिर डायरेक्टर मतलब उसे बताता है, जो थॉमस पेरेस के बारे में बताता है, जो कि ओल्ड मैन था और बहुत ही क्लोज था मेयर सोल्ट्स मदर, मतलब मेयर सोल्ट की मदर के बहुत ही मतलब करीब था वो। विल बी अटेंडिंग द फ्यूनरल सर्विस, मतलब वो मतलब अटेंड करेगा फ्यूनरल सर्विस को, वो भी करेगा। ठीक है। द फ्यूनरल प्रोसेशन हेड्स फॉर द स्मॉल लोकल विलेज बट पीरीज हैज़ डिफ़िकल्टी कीपिंग अप एंड इवेंचुअली फैंट्स फ्रॉम द हीट। अब देखो, जो फ्यूनरल है ना, जो उसकी फ्यूनरल का जो भी प्रक्रिया है ना, तो जो हेड तो वो रखी जाती है एक लोकल गांव में। ठीक है, छोटे से। तो फिर जो वहाँ ना डिफ़िकल्टी होती है और इवेंचुअली क्या हो जाता है, वो बेहोश हो जाता है उसकी हीट से। मेयर सोल्ट रिपोर्ट्स दैट ही रिमेंबर्स लिटिल ऑफ द फ्यूनरल। तो उसे मतलब रिपोर्ट किया जाता है कि वो उसे याद है थोड़ा बहुत फ्यूनरल के बारे में। दैट नाइट ही हैप्पीली अराइव्स बैक इन अल्जीरिस। फिर वो वापस आ जाता है। ठीक है। द नेक्स्ट डे मेयर सोल्ट गोज़ टू द पब्लिक बीच फॉर अ स्विम। फिर वो अगले दिन पब्लिक बीच में जाता है स्विम करने के लिए। देयर ही मीट्स मैरी कार्डोना। तो फिर वहाँ वो मैरी कार्डोना से मिलता है। ठीक है। ही इज़ फॉर्मर को वर्कर। ठीक है, जो कि उसकी मतलब को वर्कर है। तो द टू मेक अ डेट टू सी अ कॉमेडी एट द मूवी थिएटर दैट इवनिंग। तो उसी शाम वो क्या करते हैं, डेट पर जाती हैं और एक कॉमेडी मूवी देखती हैं। ठीक है, थिएटर में शाम को। आफ्टर द मूवी दे स्पेंड द टाइम नाइट टुगेदर व्हेन मेयर सोल्ट वेक्स अप मैरी इज़ गॉन। फिर वो मतलब नाइट स्पेंड करते हैं एक साथ। फिर उसके बाद जो मेयर सोल्ट है वो उठता है तो मैरी जा चुकी होती है। ही स्टेज इन बेड अंटिल बालकोनी until noon and then sits on his balcony तो until evening watching the people pass on the street। अब देखो वो ना बेड पर ही होता है दोपहर तक। फिर उसके बाद वो बालकनी में बैठ जाता है, फिर देखता है जो लोग वहाँ से गुजर रहे होते हैं उन गली में से, उनको देखता है। ठीक है।
द फॉलोइंग डे मंडे मेयर सोल्ट रिटर्न्स टू वर्क, तो फिर वापस काम पर चला जाता है, ठीक है। मंडे को वो ही हैज़ लंच विद हिज फ्रेंड, फिर अपने इस फ्रेंड के साथ लंच करता है। इमैनुअल एंड देन वर्क्स ऑल आफ्टरनून, मतलब अपने फ्रेंड इमैनुअल के साथ लंच करता है, फिर वो काम करता है सारी दोपहर। वाइल वॉकिंग अपस्टेयर्स टू हिज अपार्टमेंट दैट नाइट ही मीट्स सैलामेनो एन ओल्ड मैन, तो फिर वहाँ जब वो जा रहा होता है ना ऊपर अपार्टमेंट में अपने, तो फिर वो सैलामेनो से मिलता है, जो कि एक बुज़ुर्ग आदमी है, ठीक है। हु लिव्स इन हिज बिल्डिंग, जो उसकी बिल्डिंग में रहता है। एंड ओन्स अ मैंगी डॉग, ठीक है। ही ऑल्सो मीट्स हीज नेबर रेमंड, ठीक है। तो फिर वो अपने पड़ोसी से मिलता है सीनट से, हु इज़ वाइडली रूमर्ड टू बी अ पिम्प, तो मतलब जो कि ये अफवाह फैली हुई है कि वो एक दलाल है। रेमंड इनवाइट्स मियर्स लॉट फॉर डिनर, अब रेमंड उसे ना डिनर पर बुलाता है मियर सोल्ट को। तो ओवर द मील रेमंड टेल्स मियर सोल्ट हाउ ही बीट अप हिज मिस्ट्रेस आफ्टर ही डिस्कवर्ड दैट शी हैड बीन चीटिंग ऑन हिम। तो जब वो खाना खा रहे होते हैं तो रेमंड बताता है मियर सोल्ट को कि कैसे उसने अपनी वाइफ को पीटा, क्योंकि उसने पता लगा कि वो उसे चीट कर रही थी, ठीक है। रेमंड न्यू नाउ वांट्स टू टोरमेंट हीज मिस्ट्रेस इवन मोर, तो रेमंड जो है अब चाहता है टोरमेंट चाहता है अपनी मिस्ट्रेस से, है ना। सो ही आस्क्स मियर सोल टू राइट अ लेटर टू हिज मिस्ट्रेस कम बैक टू हिम, अब वो उसे मतलब माफ़ी मांगना चाहता है ना, तो फिर वो कहता है कि मियर सोल्ट को लेटर लिखने के लिए कहता है कि मैं अपनी मिस्ट्रेस को लेटर लिखूं जिससे कि वो वापस आ जाए उसके पास। मेयर सोल्ट एग्रीज एंड राइट्स द लेटर दैट नाइट, तो फिर मेयर सोल्ट क्या होता है, सहमत हो जाता है और फिर वो लेटर लिख देता है उस रात। द फॉलोइंग सैटरडे मैरी विजिट मेयर सोल्ट एट हिज अपार्टमेंट, अब देखो अगले ही दिन शनिवार को जो मैरी है ना वो आती है मेयर सोल्ट के अपार्टमेंट में। शी आस्क्स मेयर सोल्ट यू लव मी, कि तुम मुझे प्यार करते हो। देन बोथ हेयर शाउटिंग कमिंग फ्रॉम रेमंड्स अपार्टमेंट, तो फिर वो देखते हैं कि आवाज़ें आ रही हैं चिल्लाने की रेमंड के अपार्टमेंट से। दे गो आउट इन टू द हॉल एंड वॉच अ पुलिस मैन अराइव्स, फिर वो देखते हैं हॉल में जाकर तो एक पुलिस मैन आया होता है। पुलिस मैन स्लैप्स रेमंड एंड सेज दैट ही विल बी गोन टू द पुलिस स्टेशन फॉर बीटिंग अप हिज मिस्ट्रेस, तो फिर पुलिस मैन उसे थप्पड़ लगाता है रेमंड को और फिर वो कहता है कि तुम अब जेल जाओगे, पुलिस स्टेशन जाओगे क्योंकि तुमने अपनी मिस्ट्रेस को मारा है। लेटर रेमंड आस्क्स मेयर सोल्ट टू टेस्टिफाई ऑन हिज बिहाफ एंड मेयर सोल्ट एग्रीज, फिर बाद भी ना रेमंड उसे कहता है कि तुम ना मेरी गवाही दे देना, ठीक है, और मेयर सोल्ट मान जाता है, ठीक है। दैट नाइट रेमंड मीट्स, फिर उस रात जो रेमंड है वो मिलता है सैलामेनो से मिलता है। हु लेमेंट्स दैट हीज डॉग हैज़ रन अवे, जो कि उसे मतलब बताता है कि रोते बुलाता है कि उसका डॉग भाग चुका है, भाग गया है। तो मैरी आस्क्स मेयर सोल्ट दैट ही वांट्स टू मैरी हर, अब देखो मैरी जो है वो मेयर सोल्ट को कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, ठीक है। ही रिप्लाइज दैट दे कैन गेट मैरिड इफ़ शी वांट्स टू, सो दे बिकम इंगेज्ड, तो फिर मतलब वो कहता है, वो रिप्लाई देता है कि अगर वो चाहती है तो वो शादी करेगा, तो फिर वो इंगेज हो जाते हैं, शादी कर लेते हैं। द फॉलोइंग संडे, अब देखो आने वाले संडे में क्या होता है, मेयर सोल्ट मैरी एंड रेमंड गो टू अ बीच हाउस ओन्ड बाय मैसन वन ऑफ रेमंड्स फ्रेंड्स, अब देखो एक जो रेमंड का फ्रेंड है ना, तो रेमंड वहाँ चला जाता है, ठीक है, बीच में उस घर पे जो कि उसके फ्रेंड का होता है। फिर वो जो मेयर सोल्ट भी जाता है, मैरी भी और रेमंड, ठीक है। तो फिर वहाँ वो क्या करते हैं, दे स्विम हैप्पीली इन द ओशन एंड देन हैव लंच, मतलब स्विमिंग करते हैं फिर उसके बाद लंच करते हैं। दैट आफ्टरनून मैसन रेमंड एंड मेयर सोल्ट मीट टू अरब्स ऑन द बीच, वन ऑफ होम इज़ द ब्रदर ऑफ रेमंड्स मिस्ट्रेस, अब देखो फिर ना दोपहर को क्या होता है, वो तीन मैसन हो गया, रेमंड है ना, मेयर सोल्ट, तो ये ना दो अरब लोगों से मिलते हैं बीच पे, ठीक है। उनमें से एक ना जो रेमंड की वाइफ थी उसका ब्रदर होता है। अ फाइट हैपन्स, मतलब लड़ाई होती है वहाँ पर, एंड रेमंड इज़ स्टैब्ड
आफ्टर मतलब उसे ना चाकू मार दिया जाता है जो रेमंड है उसे। आफ्टर सफरिंग टू हिज वाउंड्स रेमंड रिटर्न्स टू द बीच विद मेयरसोल्ट। अब देखो जब वो उसे जख्म हो गया ना उसके, तो फिर वो आ जाती हैं वापस बीच पे, मेयरसोल्ट के साथ आ जाता है वापस। दे फाइंड द अरब्स रेमंड कंसीडर्स शूटिंग दैम विद हिज गन बट मेयरसोल्ट टेक्स द गन अवे। अब देखो वो फिर ना ढूंढते हैं अरब को, तो रेमंड समझता है कि शूटिंग दैम कि उन्हें मार देना चाहिए गन से, लेकिन मेयरसोल्ट ना गन को दूर कर देता है ठीक है, ले जाता है। लेटर मेयरसोल्ट रिटर्न्स एंड शूट्स रेमंड्स मिस्ट्रेस ब्रदर। फिर बाद में मेयरसोल्ट क्या वापस आता है और शूट कर देता है जो उसका ब्रदर होता है उसकी वाइफ का, रेमंड्स मिस्ट्रेस ब्रदर, ठीक है, उसको शूट कर देता है। पहले तो देखो पीछे कर लेता है गन, फिर बाद में खुद ही बाद में मार देता है उसे। मेयरसोल्ट इज़ अरेस्टेड एंड थ्रोन इनटू जेल। अब देखो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर उसमें उसको जेल में डाल दिया जाता है। ही इज़ लॉयर सीम्स डिस्गस्टेड एट मेयरसोल्ट लैक ऑफ रिपेंट ओवर हिज क्राइम। अब उसका जो लॉयर है वकील है उसका, वो मतलब डिस्गाइज करता है मेयरसोल्ट, मतलब वो जो पछतावा करता है उसके क्राइम पर, अपराध पर, एंड हीज़ लैक ऑफ ग्रीफ एट हिज मदर्स फ्यूनरल। मतलब उसे नफ़रत होती है ये देखकर कि एक तो इसने क्राइम किया है ना, ठीक है, और दूसरा उसको अपनी मदर की फ्यूनरल पर भी कुछ ज़्यादा दुख नहीं था। लेटर मेयरसोल्ट मीट्स विद द एग्जामिनिंग मैजिस्ट्रेट हु कैन नॉट अंडरस्टैंड मेयरसोल्ट एक्शन। बाद में मेयरसोल्ट मिलता है, ठीक है, एक मैजिस्ट्रेट से मिलता है जो कि उसको समझ ही नहीं पाता, समझ ही नहीं सकता उसके एक्शंस को। द मैजिस्ट्रेट डिमांड्स दैट मेयरसोल्ट पुट हिज फेथ इन गॉड। अब देखो मैजिस्ट्रेट की मांग है कि मेयरसोल्ट को भगवान में विश्वास रखना चाहिए। मेयरसोल्ट रिफ्यूज़, वो मना कर देता है। मेयरसोल्ट इंसिस्टिंग दैट ही डज़ नॉट बिलीव इन गॉड, ठीक है, तो वो कहता है कि मैं नहीं, दृढ़ता से कहता है कि मैं नहीं विश्वास करता भगवान में। तो द मैजिस्ट्रेट कैन नॉट एक्सेप्ट मेयरसोल्ट्स लैक ऑफ बिलीव एंड इवेंचुअली डब्स हिम या कॉल्स हिम मॉन्सियर एंटी क्रिस्ट। अब देखो फिर वो स्वीकार नहीं कर पाता मेयरसोल्ट का जो कम विश्वास है, और इवेंचुअली वो बुलाता है मेंसियर एंटी क्रिस्ट को। वन डे मैरी विजिट्स मेयरसोल्ट, तो एक दिन वो मिलने जाती है उसे मैरी, ठीक है, प्रिजन में, जेल में। शी फोर्सेस हर सेल्फ टू स्माइल ड्यूरिंग द विजिट एंड शी एक्सप्रेसिस होप दैट मेयरसोल्ट विल बी इक्विटेड एंड दे विल गेट मैरिड। अब देखो वो फोर्सेस करती है अपने आप को भी स्माइल करी, ठीक है, जब वो उसे मिलने जाए ना तो उसके फेस पर स्माइल हो और एक्सप्रेस करती है कि मेयरसोल्ट ना निर्दोष होगा और फिर वो उससे शादी कर लेगा, ठीक है, तो वो शादी कर लेंगे। एज ही अवेट्स हिज ट्रायल, तो मेयरसोल्ट स्लोली अडेप्ट टू प्रिजन लाइफ। अब बस जैसे जैसे मतलब वो वेट करता है ना, कोशिश करता है, तो फिर मेयरसोल्ट मतलब अडेप्ट कर लेता है अपने आप को प्रिजन लाइफ में, ढल जाता है प्रिजन लाइफ में। हीज़ आइसोलेशन फ्रॉम नेचर वुमेन एंड सिगरेट्स लर्न्स हिम टू लिविंग विदाउट दैम। अब उसका जो एकांत था, जो अकेलापन था ना कुदरत से, औरतों से या फिर सिगरेट से, उसने उसको सिखाया, उनसे उनके बिना रहना सिखाया। ही मैनेजेस टू कीप हिज माइंड बिजी, तो उसने अपने आप माइंड को बिजी रखना मैनेज किया। मेयरसोल्ट इज़ टेकन टू द कोर्ट हाउस अर्ली ऑन द मॉर्निंग ऑफ हिज ट्रायल। अब उसके ट्रायल के लिए उसे कोर्ट हाउस में लेकर आया जाता है सुबह को। स्पेक्टेटर, अब जो दर्शक हैं एंड मेंबर्स ऑफ द प्रेस फिल द कोर्ट रूम। देखो जो मेंबर्स होती हैं और जो दर्शक होते हैं उनसे ना कोर्ट रूम भर जाता है। और द सब्जेक्ट ऑफ द ट्रायल क्विकली टर्न्स अवे फ्रॉम द मर्डर टू अ जनरल डिस्कशन ऑफ मेयरसोल्ट्स करैक्टर एंड ऑफ हिज रिएक्शन ऑन हिज मदर्स डेथ इन पर्टिकुलर। अब तो जो सब्जेक्ट है ना उसके ट्रायल का, वो तेज़ी से मतलब टर्न हो जाता है किससे, देखो मर्डर किया ना उसने, लेकिन उसकी डिस्कशन होने लग जाती है कि उसका जो करैक्टर है, उसका जो रिएक्शन था अपनी मदर की डेथ पर, है ना, उसके खास टॉपिक मतलब ऐसे चेंज हो जाता है क्विकली। द डायरेक्टर एंड द सेवरल अदर पीपल हु अटेंडेड द फ्यूनरल आर कॉल्ड टू टेस्टिफाई एंड दे ऑल एग्री अटेस्ट टू मेयरसोल्ट्स लैक ऑफ ग्रीफ और टीयर्स। अब देखो जो डायरेक्टर है और जो सेवरल बहुत सारे और लोग हैं दूसरे, वो जो अटेंड करते हैं, जिन्होंने अटेंड किया था फ्यूनरल, वो कहते हैं कि टेस्टिफाई करना चाहिए भी, वो सभी एग्री भी हो जाते हैं कि मेयरसोल्ट का इतना कम दुख है या आंसू आए, कम आंसू हैं। तो मैरी टेस्टिफाइज दैट द डे आफ्टर हिज मदर्स फ्यूनरल शी एंड मेयरसोल्ट वेंट ऑन अ डेट एंड सा कॉमेडी मूवी।
तो मैरी बताती है कि जब उसकी की मदर से है ना, उसकी मदर की फ्यूनरल से पहले के बाद ठीक है, आफ्टर है ना, तो वो जाती हैं एक कॉमेडी मूवी देखने जाती हैं। द फॉलोइंग डे द लॉयर कॉल्स मेयरसोल्ट अ मॉन्स्टर एंड सेज दैट हिज लैक ऑफ मॉरल फीलिंग थ्रेटन्स ऑल ऑफ सोसाइटी। तो अगले ही दिन जो वकील है वो कह देता है कि मेयरसोल्ट क्या है, एक मॉन्स्टर है, ठीक है, और कहता है कि इसका मतलब बहुत ही कम मॉरल फीलिंग्स है ना, और ये थ्रेटन्स धमकाता है सारी सोसाइटी को। मेयरसोल्ट इज़ फाउंड गिल्टी एंड इज़ सेंटेंस टू डेथ बाय बी हेडिंग। अब देखो उसको मौत की सज़ा सुना दी जाती है, ठीक है, और सज़ा कैसे मिलेगी, मतलब उसका सर काट दिया जाएगा, ठीक है। तो मेयरसोल्ट रिटर्न्स टू प्रिजन एंड वेट्स फॉर हिज पनिशमेंट। अब वो वापस आ जाता है जेल में। अब देखो उसकी जो मैरी है उसने भी बता दिया कि उसकी जब मदर की डेथ हुई थी तो उसके बाद वो कॉमेडी मूवी देखने गया था। तो फिर वकील ने तो कर ही दिया अनाउंस कि ये तो मॉन्स्टर है, ठीक है। फिर उसके बाद उसे सज़ा सुना दी गई है ना, बी हेडिंग की, मतलब सर कलम करने की। उसके बाद वो जेल में चला जाता है, फिर वेट करता है सज़ा के लिए। ही हैज़ ट्रबल एक्सेप्टिंग हिज फेट, मतलब उसे वो दुख होता है ना किस्मत को स्वीकारने में। ही इमेजिन्स एस्केपिंग, मतलब वो कोशिश भी कल्पना करता है मतलब भागने की। एंड ही ड्रीम्स ऑफ फीलिंग अ सक्सेसफुल लीगल अपील, तो फिर वो एक ड्रीम भी लेता है कि एक सक्सेसफुल कानूनी उसकी अपील हो। तो वन डे द चैपलिन कम्स टू विजिट अगेंस्ट मेयरसोल्ट विश। अब देखो एक चैपलिन आता है, ठीक है, और किसकी विश के, मतलब मेयरसोल्ट की इच्छा के विरुद्ध आता है वो। ही बेग्स मेयरसोल्ट टू स्टार्ट बिलीव इन गॉड। अब वो कहता है मेयरसोल्ट को भी तुम ना भगवान में विश्वास करना शुरू करो, बट मेयरसोल्ट रिफ्यूजेस, लेकिन मेयरसोल्ट क्या कर देता है, मना कर देता है। चैपलिन टेल्स मेयरसोल्ट विल हैपन आफ्टर डेथ एंड द वट विल हैपन आफ्टर डेथ एंड द लाइफ आफ्टर डेथ। अब देखो चैपलिन जो पादरी होता है ना, वो बताता है मेयरसोल्ट को कि क्या होगा उसकी डेथ के बाद और कैसी लाइफ होगी डेथ के बाद। मेयरसोल्ट सडनली बिगेन्स शाउटिंग एट हिम, मतलब उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है मेयरसोल्ट अचानक। ही अबैंडन्स ऑल होप फॉर द फ्यूचर एंड एक्सेप्ट द जेंटल इनडिफरेंस ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वो छोड़ देता है अपनी सारी उम्मीद फ्यूचर पर छोड़ देता है और एक्सेप्ट कर लेता है अपनी फेट को। तो दिस एक्सेप्टेंस मेक्स मेयरसोल्ट फील हैप्पी, तो ये उसकी जो एक्सेप्टेंस है ना, जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट कर लेना, वो क्या है, उसे हैप्पी फील कराता है, ठीक है। तो ये ना एक तरह की हमें, देखो मैंने आपको समरी भी करा दी कि पोइम ये इसमें क्या है ना, और ये इसका टाइटल भी है कि ये द आउटसाइडर। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। थैंक्स।